अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली ओवर सर, हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि कैसे देख रहे हैं दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो बिक गए हैं आपकी जो 100 लीग है उसके अंदर। लेकिन मजे की बात यह है कि आईपीएल ऑनर ने पाकिस्तान के प्लेयर को ऑफिशियली तौर पर पिक किया। भाई ये क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और काफी सारे जो है वो बड़े नाम रह गए हैं भाई, पाकिस्तानी भी, और भी क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश कल खेला जाना है सेकंड ओडीआई, वापसी करनी पड़ेगी भाई, बराबर करनी पड़ेगी सीरीज। क्या तब्दीली करेंगे प्लेइंग 11 में, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। आमिर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान एसोसिएट टीम बन सकता है, क्या रीजन है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के हवाले से शेड्यूल को लेकर अपडेट आ रही है, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। हार्दिक के ऊपर पुलिस केस बन गया जी, उनकी जो अवाम है वो कह रहे हैं जी इन्होंने इसने झंडे की जो डिसरिस्पेक्ट कर दी है, वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की से अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। 100 लीग जो है उसका आज जो है बेसिकली ऑक्शन था, और ऑक्शन में बड़ी खबरें, आपको पता है ऑक्शन ट्रेंड भी कर रहा था पाकिस्तान में। कोई खबरें ये थी कि जो इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइजीज हैं वो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको वो पिक नहीं करेंगी, लेकिन 2 फ्रेंचाइजीज ने जो है पाकिस्तान बेस्ड प्लेयर्स को पिक किया। एक का ताल्लुक तो इंडिया से नहीं था, उस्मान तारिक को जो है वो भी पिक किया गया, इब्रार अहमद को भी जो पिक किया गया। दाऊद साहब, इब्रार अहमद की तो ऐसा लग रहा है कि जो इंडियन फ्रेंचाइज ऑनर काव्या है उन्होंने इब्रार अहमद की लॉटरी निकाल दी है। देखिए बिल्कुल, काव्या महरान जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की ऑनर है और बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी हैं, उन्होंने इब्रार अहमद को ना सिर्फ पिक किया बल्कि बहुत ही भारी भरकम अमाउंट पिक किया। अगर आप इंग्लिश पाउंड की बात करें तो 1,90,000 पाउंड में पिक किया गया, ब्रिटिश पाउंड में, जो कि पीकेआर में 7 करोड़ से भी ज्यादा की अमाउंट बनती है। 7 करोड़ 12 लाख रुपए में। बिल्कुल। इसके अलावा जो उस्मान तारिक थे उनकी भी नौशेरा से आपको पता है जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर दुबई में चले गए, वहां पर अपना उन्होंने जो है वो ऐसा शॉपकीपर काम किया। उसके बाद फिर क्रिकेट शुरू की उन्होंने, फिर IL-T20 और यहां पे भी डिफरेंट लीग्स खेले पाकिस्तान में भी, और उसके बाद PSL में भी पिक हुए, और बाद में देखा कि पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की। उनको फाइनली बर्मिंघम जो फोनिक्स है उसने 1,40,000 ब्रिटिश पाउंड में पिक किया, और मजे की बात है दोनों के लिए में तकरीबन 5.25 करोड़ रुपया बनता है। 5 करोड़ 32 लाख रुपए। हाँ जी। अच्छा, मजे की बात दाऊद साहब ये है कि दोनों के लिए बिडें ऐसी हुई कि फ्रेंचाइजीज लड़ी है। हाँ जी। दोनों के लिए, और काव्या ने तो कहा था मैं इब्रार को लूंगी वो 10-10 बढ़ाई जाती है। जो सनराइजर्स हैदराबाद के एक डेडिकेटेड कोच है डैनियल विक्टोरी, वो बड़ा इंटरेस्टेड थे, जो कि ना सिर्फ आईपीएल में इनकी हेड कोचिंग का फराइज अंजाम देते हैं बल्कि हैदराबाद की जो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, ये जहां भी जाती है इनकी जो हेड कोच के फराइज अंजाम है वो यही देते हैं। तो इसके अलावा जो उस्मान तारिक और इब्रार अहमद तो सोल्ड हो गए, लेकिन ऑक्शन से कुछ देर पहले ही शाहीन शाह अफरीदी ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया और उन्होंने कहा कि वो इस ऑक्शन में मजीद नहीं जाएंगे। मे भी शायद क्योंकि कप्तानी भी कर रहे हैं, मसरूफियात रहेंगी, या उनको शायद पता था कि मुझे जो मेरी करंट फॉर्म चल रही है उसके बलबूते पे कोई मुझे लेगा नहीं। लेकिन अली साहब दूसरी तरफ आपके और भी बड़े बड़े नाम थे। अफरीदी ने दाऊद साहब विड्रॉ नहीं किया, आखिरी टाइम पर जो कॉर्डन डिकॉक भी विड्रॉ कर गए, स्नेल नारायण भी विड्रॉ कर गए, गजम्फर भी और पीटर सीडल भी। हाँ जी। लेकिन इसके अलावा अली साहब जो आपके बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तान के स्टार से वो अनसोल्ड रहे हैं। हारिस रऊफ की बात की जाए, बिल्कुल, वैसे भी इंग्लैंड में इतना अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा नहीं है, लेकिन स्टिल उनकी बात की जा रही थी कि उनको पिक किया जाएगा। किसी भी फ्रेंचाइज से उनको मुंह नहीं लगाया, क्योंकि जो फॉर्म है उनकी वो इतनी अच्छी नहीं चल रही, टीम में भी नहीं है ना। साइम अयूब जिनको ऑलराउंडर की कैटेगरी में पिक किया गया था, इवन बॉलिंग तो बेहतर कर रहे थे, बैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने नहीं की, लेकिन हमने देखा प्रेशर जब नहीं होता लीगों में खेल देते हैं, लीगों में तो रन बनाते हैं सॉरी, लेकिन उनको भी किसी ने पिक नहीं किया और वो भी अनसोल्ड रहे। शादाब खान को भी, फिर शादाब खान की बात की जाए, शादाब खान का कहा जा रहा था कि वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में आए हैं, कोई उनको ले लेगा, लेकिन चूंकि उनकी पैथेटिक बॉलिंग थी उसकी वजह से किसी ने उनको भी मुंह नहीं लगाया और शादाब खान भी अनसोल्ड रहे हैं। अब अली साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 2 खिलाड़ियां आपके जो सोल्ड हो गए हैं। एक उस्मान तारिक जिनको बर्मिंघम फोनिक्स ने लिया है, उनका इतना इशू नहीं है, लेकिन जो सनराइजर्स हैदराबाद है उसने लीड्स की टीम ली हुई है, सनराइजर्स लीड नाम है उनका। अब जो काव्या महरान है उन्होंने, आपको पता है कि आईपीएल में उनके कैप्टन पैट कमिंग्स और बड़ी अग्रेसिव उनकी, और सबसे इस टाइम अगर आप सबसे इंटेंट वाली टीम की अगर आप बात करते हो आईपीएल में जो 300 की तरफ जाती है, हर मैच में अलग ही क्रिकेट खेलती है, सनराइज लीड, ईशान किशन भी है, नहीं आईपीएल की मैच में बात कर रहा हूं, हैदराबाद है,
उसमें यहाँ क्लासन पर भी इनका है। नाम सनराइज लीड्स है। नहीं ऑब्वियसली मैंने वही बताया, लेकिन मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं कि वहां पर इनकी टीम में आप देखो ना क्या इनकी डेंजरस टीम है। बहुत खतरनाक ट्रेविस टीम है। हेड और अभिषेक इनके पास आते हैं, फिर ईशान किशन है, फिर क्लासन है, चारों गॉडजिल है, कप्तान इनका पैट कमिंग्स है। मतलब बहुत ही डिफरेंट किस्म की टीम है बाकी आईपीएल की टीमों से। लेकिन अली साहब जैसे ही काव्या मरान ने इनको बाय किया बरार को, तो इंडिया में जो है वो अगेंस्ट काव्या मरान एक कैंपेन जो है वो सोशल ट्रेंड मीडिया चल में गया। और आहिस्ता आहिस्ता वो मीडिया में भी चलना शुरू हो गई कि आपने देशद्रोही वाला काम कर दिया, आप देशद्रोही हो, गद्दार हो, आपने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को पिक कर लिया, उस अबरार को पिक किया जो कि यूं करके हमारे डिसरिस्पेक्ट करता था। ये शुभमन गिल को आउट करके इसने हमारी जो है डिसरिस्पेक्ट की, यूं करके हमारे प्लेयर को जो है बाहर भेजा, तो आपने उस प्लेयर को जो है कैसे पिक अच्छा कर लिया? देखो- बराह रास्त एकदम से उन्होंने अटैक किया उसके ऊपर। अच्छा देखो एक और बात है कि इस पर जब ये हुआ था इंसिडेंस, तो एक वैसे तो हमने देखा कि वीरेंद्र सहवाग हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बात करती है, लेकिन एक एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि जी जो इब्रार अहमद है वो ऐसे सेलिब्रेशन करके हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई सेलिब्रेशन का सेल और कोई भी जिस तरह उसका दिल चाहे वो कर सकता है। आप आउट करके कुछ खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम का इशारा कर देते हैं, कुछ यूं करके सेलिब्रेशन करते हैं, तो उन्होंने अपनी हर गर्दन नहीं लाई है ना, कौन सा उन्होंने मुंह से गालियां दे दी या कुछ कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इवन वो सहवाग की बात बोल रहा है जो कि एंटी पाकिस्तान माना जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे या पाकिस्तान को मोक करने के लिए या ट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने भी कहा कि इब्रार की सेलिब्रेशन में कोई ऐसी चीज नहीं है और वो हर टीम के अगेंस्ट ही करते हैं, नॉर्मल है वो। तो उन्होंने हसरंगा को भी छेड़छाड़ की थी और वो करते हैं इस तरह, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। बाकी ये बात है कि अब वो हैदराबाद की टीम का पार्ट हो गया है, क्योंकि सनराइजर्स जो हैदराबाद है वो हमने देखा है कि बाकी आईपीएल के अलावा भी टीम्स वो ऑन करती है और अगर उनके साथ कुछ प्लेयर जुड़ जाते हैं तो आगे भी उनको लेकर चलते हैं। तो फिलहाल इंडिया में तो इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा। अब देखते हैं कि जो काव्या मरान है और सनराइजर्स हैदराबाद अली साहब वो कितना प्रेशर हैंडल कर पाती है, क्योंकि यही एक बार हुआ था जब केकेआर ने मुस्ताफिजुर रहमान को पिक किया था, तो उसके बाद आईपीएल में उसके बाद इतना सीन खराब हो गया कि रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने देखा था कि चीजें कितनी खराब हो गई, इवन बांग्लादेश वर्ल्ड कप भी नहीं खेली उसके बाद से। तो एक बार फिर आईपीएल ने एक वो प्लेयर पिक कर लिया जो कि इंडियंस नहीं चाहते लेकिन थे। एक्चुअल में आईपीएल ने तो पिक नहीं किया ना, ये तो 100 लीग है, जो सीधी सी बात है, ऑनर्स ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं इंडिया से, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है वो जो ECB है उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट डिफरेंट बताई है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप जो है वो ऐसे रेसिज्म यहाँ पर आकर करेंगे और आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को जबरदस्ती पिक नहीं करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन और बैन भी लगा सकते और हैं। ऐसा लगा कि काव्या बड़े इंटरेस्टेड रही है इस प्लेयर के अंदर, जिस तरह उन्होंने बार बार जो है वो पाउंड बढ़ाते गए और कहा 1,70,000 जो है पाउंड पे ले गए, 10,000 यूं करके बढ़ाया, पीकेआर यूं करके 10,000 पाउंड बढ़ाया। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। तो कल खेला जाना है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान सेकंड ओडीआई, बड़ा अहम ओडीआई होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले ओडीआई में शिकस्त हुई थी, जिसके बाद फैंस एक बार फिर उम्मीदें लगाकर बैठेंगे कि पाकिस्तान को इस सेकंड ओडीआई के अंदर जो है कमबैक करना है और पाकिस्तान को सीरीज 1-1 से बराबर करनी है। ऐसा फील होता है, देखो हारो तो हारो लेकिन इज्जत ना उतारो। जो पाकिस्तान के फैंस हमेशा एक स्लोगन चलाते हैं कि ठीक है हार दो टीमें खेलती हैं, एक ने तो जीतना होता है, एक ने हारना ही होता है, लेकिन आप जो इज्जत उतार कर हारते हो उससे पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ होती है। शाहीन अफरीदी ने तो बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने कहा कि हम इन यंगस्टर्स को जो है बैक भी करेंगे और हम पूरी उम्मीद करेंगे ये यंगस्टर्स जो है ये आएंगे और परफॉर्म जो है ये बड़े स्टेज पर आकर जो है कर दिखाएंगे। तो क्या लगता है दाऊद साहब, क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं? क्या हारिस रऊफ जो कि हुक्म का इक्का साबित हो सकते हैं ऐसी विकेटों पे, कल वो एंट्री मारेंगे? क्योंकि हमने देखा कि अगेंस्ट बांग्लादेश उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। देखिए पाकिस्तान टीम को जो कल हार मिली है ऑब्वियसली वो डिजास्टर थी और एक शर्मनाक किस्म की हार अगर आप उसको बोलो तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ही किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि वर्ल्ड कप से आने के बाद आप इतनी पैथेटिक क्रिकेट खेलोगे। ठीक है, शाहीन ने मैच के बाद बोला कि हमारे यंगस्टर्स हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सारे यंगस्टर्स नहीं थे। शाहीन अफरीदी खुद यंगस्टर नहीं है, मोहम्मद रिजवान यंगस्टर नहीं है, फहीम अशरफ यंगस्टर नहीं है, वसीम जूनियर यंगस्टर नहीं है, इब्रार भी खेल रहे थे, सलमान अली आगा खेल रहे थे। ये तो अहमद शहजाद भी उन्हें कह रहे हैं कि भाई ये यंगस्टर्स थोड़ी हैं। वो यंगस्टर नहीं है, इवन शाहरियार फरहान भी यंगस्टर नहीं है, इतने टाइम से वो भी अब खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप। यार यंगस्टर तो एक्चुअल में तो 2 खेले बस, मां सदाकत और शामिल बाकी तो सारे पुराने खेले। हाँ, वो ऐसी बात नहीं है कि आप बोलो कि यंगस्टर 11 में से 9 तो पुराने खेले। हुसैन तलब भी कौन से यंगस्टर? हाँ, शाहरियार फरहान का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, अब हर चीज है उनके पास। 7-8 साल से तो हुसैन तलब टीम से खेल रहे हैं। ठीक है, वो आती हैं जाती हैं, ड्रॉप होती है, लेकिन सीनियर ही हैं वो, यंगस्टर की कैटेगरी में नहीं आते किसी तौर पे भी। तो अली साहब बात यह है कि बेशक आप बोलो लेकिन पाकिस्तान बुरा खेला है और आपको समझना पड़ेगा कि ओडीआई फॉर्मेट T20 नहीं है, क्योंकि कल हमने देखा कि जिस तरह से शामिल हुसैन भी खेल रहे थे वो एक अलग तरीके से खेल रहे थे, उनका इवन कैच भी छूटा, लेकिन आपको थोड़ी सी जो ओडीआई क्रिकेट है उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी।
आपको देखना पड़ेगा कि ओडीआई किस तरह खेलते हैं। और टेक्निकल वाइज भी थोड़ा सा ना शामिल हुसैन बहुत ज्यादा झुक के खेल रहे थे। इस पर आमिर ने भी बोला, लेट के खेल रहे थे। इस पर आमिर ने भी बोला है कि आपके जो मां सदाकत है और शामिल हुसैन है, इनका टेक्निक का मसला है, क्योंकि ये जो ऑफ साइड वाला बॉल है उसको भी क्रॉस द मिड विकेट खेलने के लिए जाते हैं, मतलब इन शॉर्ट लेग के लपेटू करना जा रहे थे। पाकिस्तान में विकेट्स जो है ना वो एज कंपेयर बाहर के थोड़ी स्लो होती हैं, यहां पर चल जाता है। यहां पर ऐसा सीन होता है कि बॉल थोड़ा सा रुक कर आता है आपके पास, हमने देखा ना डोमेस्टिक में जाके। लेकिन अगर एज कंपेयर आप जो है बांग्लादेश में भी रुक कर आता था, पहले बात ठीक थी, लेकिन अभी जो बांग्लादेश विकेट तैयार कर रहा है उसमें बॉल तेज आता है। तो अली साहब, फिलहाल आज पाकिस्तान ने आराम का फैसला किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का कल सेकंड ओडीआई मैच है, 1:15 बजे मैच होगा। पाकिस्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जो ढाका से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि पाकिस्तान 1 से 2 तब्दीलियां करने का सोच रहा है कल के मैच के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए मस्ट विन है। एक तो पाकिस्तान लाजमन तब्दीली करने के लिए जा रहा है और वो ये है कि हारिस रऊफ को 11 में शामिल किया जाएगा, ये देखते हुए कि जो नाहिद राना है उन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की, 5 विकेट्स भी चढ़ा दी और पाकिस्तान की बैटिंग को कोलैप्स कर दिया। 41 पे 0 था और एंड में 114 पर ऑल आउट थे। ये देखते हुए कि हारिस रऊफ ना सिर्फ पेस उनको हेल्प मिलेगा पिच की वजह से, बल्कि बांग्लादेश भी थोड़ा सा घबराएगा। तो हारिस रऊफ को कल पाकिस्तान 11 में मौका देने जा रहा है। पॉसिबल तौर पे वसीम जूनियर को जगह खाली करनी पड़ेगी उनकी जगह। फहीम ने क्योंकि बैटिंग थोड़ी बेहतर की थी तो इसलिए उनको तो स्टिल मौका मिलने के चांसेस है। जूनियर का दाऊद साहब एक और मसला भी है। जूनियर को जो है ना, ये जो हमारे कोच साहब है माइक एहसन साहब या कप्तान साहब, वो ऑलराउंडर कैटेगरी में ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जूनियर ऑलराउंडर कैटेगरी में है ही नहीं। अब नहीं है, पहले बैटिंग अच्छी करते थे, अब नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं आते। अब अगर आपने उनको खिलाना है तो फिर आपने प्योर बॉलर कैटेगरी में खिलाना है। आपने उनसे ये नहीं सोचना कि वो आगे 25-30 रन भी आपको करके देंगे। बैटिंग नहीं करते तो जब इस तरह तो फिर आप प्रॉपर पूरा बॉलर खिलाएं। क्योंकि आपने उनको बैटर बिल्कुल बनाया नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब वो पहले बैटिंग अच्छी कर रहे होते थे, अगर आज से 4-5 साल पहले देखो, लेकिन फिर अब आपने इवन 10वें नंबर पे 11वें नंबर पे आपने भेजना शुरू किया और अब उनकी बैटिंग खत्म ही हो चुकी है। तो अब वो ना उनके पास कॉन्फिडेंस है। तो अब अगर ऐसा बॉलर ही आप देख रहे हो तो फिर आपके, और अगर आपने एक शाइन के साथ दूसरा कोई प्योर बॉलर खिलाना है तो फिर आप रऊफ जाहिर अब आपके पास हैं। वैसे तो आपको आगे जो बड़े टीम्स होंगी उनके केस आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी बॉलिंग क्या होनी चाहिए। नसीम आपके पास है या आपको और कोई बॉलर बनाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो करंटली अगर आप देखो तो रऊफ ही आपके पास एक अच्छा जो पेस है, पेस भी दिखाएगा, तो शाइन और रऊफ 2 खेलेंगे। बाकी अली साहब पॉसिबल तौर पे एक आध कोई तब्दीली की जा सके, लेकिन और कोई खास नजर नहीं आ रही। एक तब्दीली तो ये कंफर्म नजर आ रही है कि वसीम जूनियर बाहर जाएंगे, हारिस रऊफ उनकी जगह आएंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि फैसल अकरम को भी कहीं खिलाया जाए, लेकिन वो अब मुश्किल नजर आ रहा है कि कल के ओडीआई के लिए कि वो खेले। तो पाकिस्तान एक तब्दीली के साथ जाएगा तो फिर पाकिस्तान की जो ओपनिंग पेयर होगा वो सेम एज इट इज वही होगा, जिसमें साइफ फरहान और मां सदाकत होंगे। नंबर 3 पे आपके शामिल हुसैन आएंगे, नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान, 5 पर सलमान अली आगा, 6 पर हुसैन तलत, 7 पे अब्दुल समद, 8 पे फहीम अशरफ, 9 पे शाहीन शाह अफरीदी और फिर आपके हारिस रऊफ और इब्रार अहमद। ये पाकिस्तान कल ढाका में अगेंस्ट बांग्लादेश अपने एक स्पिनर और भी तो आप लेकर गए हुए हो ना, इब्रार को तो आपने रखा हुआ, सारे एक स्पिनर और भी है लेफ्ट हैंडर आपके पास, तो उसको भी तो खिलाए ना आप। किसकी जगह? फैसल अकरम। तो फिर उसका भी कोई नंबर बनाया, क्योंकि मुझे तो लगता है कि यार देखो, मसला सबसे बड़ा मुझे जो इशू फील होता है ना, वो ये फील होता है कि आपको 2 पेसर पूरे और 2 स्पिनर पूरे खिलाने। फहीम को फिर आप बाहर कर दो, किसी एक फहीम की हमेशा गर्दन पकड़ी जाती है, जब देखो पकड़ी जाती है। जो आपने हार्ड हिटर खिलाया हुआ वो भाई भी कुछ नहीं कर रहा, अब्दुल समद भी कुछ नहीं कर रहा। अब्दुल समद क्यों? हाँ, फहीम को अगर आप हार्ड हिटिंग का रोल दे दो तो फिर यह है कि अब्दुल समद की जगह फिर आप एक प्रॉपर खिला लो कि फिर आपकी बैटिंग बड़ी कम हो जाएगी। ये एक फैक्टर रहेगा, बट पहले आपकी बैटिंग को हेल्प मिलती है। लेकिन मेरा भी मानना है कि ओडीआई में आपके पास अगर आप बांग्लादेश में खेल रहे हो, आप 2 फैसल अकरम प्रॉपर स्पिनर तो होना, फैसल अकरम बहुत क्वालिटी स्पिनर है ओडीआई के हिसाब से, और वो हर जगह हर कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया तक में उसने विकेट लिए। मैं तो फैसल अकरम को कभी ड्रॉप ना करूं। ऐसा ही है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है आमिर के हवाले से। तो भाई आमिर जो बहुत ज्यादा परेशान जो नजर आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान टीम ऐसे ही खेलती रही तो थोड़े टाइम में तो पाकिस्तान टीम एसोसिएट टीम बन सकती है। भाई देखिए, बिल्कुल मोहम्मद आमिर ने ये बात कही, और मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि अभी उन्होंने जैसे टेक्निक के ऊपर भी बात की कि शामिल हुसैन और मां सदाकत को अपनी थोड़ी टेक्निक भी इंप्रूव करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस तरह से बांग्लादेश से जैसे हारा है, अगर इसी तरह पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेलती रही, पिछले 3 साल में 4 साल में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का किसी भी आईसीसी इवेंट का सेमीफाइनल नहीं खेल सकी। करंटली अगर आप देख लो, बांग्लादेश से उनके घर पे इतनी बुरी तरह पैथेटिक शर्मनाक हार हुई है। अगर ऐसे ही हम क्रिकेट खेलते रहे तो फिर हमारे लिए चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी और पॉसिबल तौर पे हमारा डाउनफॉल रहेगा और हम एसोसिएट टीम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया कहां पे जा रही है और हमारी क्रिकेट कहां पे जा रही है। तो बात तो आमिर ने गलत नहीं की। काफी अली साहब ट्रेंड भी क्योंकि चल रहा था, क्योंकि हॉकी भी आपकी क्वालिफाई कर गया। मोहसिन नकवी ने भी स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं हॉकी टीम को भी चाहता हूं क्रिकेट के लेवल पर आ जाए। वहां पे पाकिस्तानी फैंस भी सोशल मीडिया में मजाक उड़ा रहे हैं, हॉकी के लेवल कह रहे हैं हॉकी तो जाए ना जाए, क्रिकेट के लेवल पे
क्रिकेट जरूर आ गई हॉकी के लेवल पे। लेकिन अली साहब जो मोहम्मद आमिर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम एसोसिएट की कैटेगरी में आ गई है, देखो बात यह है कि हमारा ना सबसे बड़ा जो एक अलमिया है वो ये है कि हम ना अजीब व गरीब फैसले कर रहे हैं। अभी भी आप अगर सिलेक्शन में भी देखो ना, अब समीर मिन्हाज था जिसने खूब रन बनाए हुए थे, खूब रन बटोरे थे ओडीआई फॉर्मेट में, एक्चुअली आप उसको मौका देते, लेकिन अभी आपने उसको मौका नहीं दिया। आपने मां सदाकत जो टी20 का बेहतरीन प्लेयर था, इवन जब सिलेक्शन भी हुई थी, जब स्क्वाड भी अनाउंस होता, तब भी मैं ये बात कर रहा था कि मां सदाकत टी20 का बेहतर प्लेयर था, इवन आप उसको वर्ल्ड कप में लेके जा सकते थे, वो टी20 फॉर्मेट में था, श्रीलंका की कंडीशन थी, उसको सूट भी कर सकती थी। इवन शदाब से वो बेहतर प्लेयर थे। मैन्योर अली साहब ने 8-10 शोज किए थे कि मां सदाकत ज्यादा बेहतर प्लेयर है, लेकिन ओडीआई इसमें मां सदाकत को चांस देना यह भी समझ से बाहर है। अच्छा अली साहब एक बात ये नहीं है, सिर्फ अगर आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उठाओ ना तो ये गलतियां आप वहां पे भी कर रहे हो। अभी आपका ना नेशनल टी20 कप चल रहा है, अब मुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं इमामुल हक साहब, खेल रहे हैं भाई, और इमामुल हक खेल रहे हैं, और बेंच पे बैठा हुआ है समीर मिन्हास। वो क्यों बैठा हुआ है? आप मुझे बताओ कि समीर मिन्हास को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है पीएसएल का, और वो फ्यूचर है आपका, फ्यूचर है, प्लस जो अभी आपका इतना बड़ा मेगा इवेंट है, आप जिसको पीएसएल ढोल बजाते रहते हो, उसमें उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना। इमामुल हक को तो किसी ने पिक भी नहीं किया, ना पिक करेगा कोई, ना कभी इमामुल हक खेलेगा, ना इमामुल हक का फ्यूचर है टी20, ना उसका बनता है खेलना। पहले तो सवाल उससे पूछना चाहिए कि वो कौन अक्लमंद है पीसीबी में जिसने इमामुल हक को नेशनल टी20 कप के स्क्वाड में सिलेक्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद उसको नेशनल टी20 कप में मुल्तान रीजन का कैप्टन भी बना दिया टी20 में। ओ भाई ओडीआई का मैच हो तुम बनाओ कप्तान, कोई आपका रेड बॉल का मैच हो रहा हो बनाओ कप्तान। टी20 में इमामुल हक को कप्तान बना दिया और फिर मिन्हास को बेंच करा दिया। अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस अभी आपको देखने को मिल जाती है इस नेशनल टी20 कप पे तो उसकी फ्रेंचाइज उसको जल्दी चांस देती फिर। और फिर अब कामरान गुलामी आप देख लो, वो रन्स पे बना रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, वो एक ओडीआई टाइप प्लेयर है जो ग्रूम करने वाला है। साउथ शकील है, वो ओडीआई टाइप के प्लेयर है, वो उनको आपने स्क्वाड में रखा हुआ नहीं है, और ऐसे ऐसे प्लेयर्स को आपने डाला हुआ है जो एक्चुअली टी20 टाइप के प्लेयर है। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वही मुझे समझ नहीं आता, जो आपकी सोच है वो नहीं समझ आती। फिर हम बात इंडिया की करते हैं अली साहब, वहां पे अगर आप देखो अभी अब क्योंकि टी20 खत्म हो गया, अब 27 की तैयारी करेंगे। अब आप देखोगे कि ये जो बनाए हैं रन, अभी बैटिंग बड़ी अच्छी की है, ये अभिषेक ने किया है, ये संजू ने किया, में नहीं लेकर आए, ये रिंकू शिंकू थे, कोई नहीं, ये ओडीआई में नहीं आएंगे। उनके पास शुभमन गिल ओडीआई में बैठा हुआ है, अय्यर उनके पास ओडीआई में, राहुल है, विराट है, रोहित है, ये सारे उनके पास ओडीआई के हैं। वो हमारा क्या मसला है कि हम अब टी20 की बेस पे हमने बाबर को ड्रॉप कर दिया, हमने कमरान गुलाम को चांस नहीं दे रहे, हम अपने जो डिजर्विंग खिलाड़ी हैं जो ओडीआई टाइप के प्लेयर हैं, इवन साइम को हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो ओडीआई में तो ठीक ही है, बट उनकी यार सेंस इतनी अच्छी है। अब आप मुझे बताओ, कुलदीप पाकिस्तान में होता हर मैच में ना खिलाते, अगले ने कुलदीप को इंडिया में बाहर बिठा के रखा कि भाई तू यूजफुल नहीं है। श्रीलंका में कोलंबो में हमारे गेम्स खेले तो फिर खिलाया। इवन ना एक और अगर एशिया कप में कुलदीप ने जिस तरह बुमराह ने यहाँ पर अन्नी मचाई हुई थी ना, तो एशिया कप में सारे में कुलदीप ने सर पे उठाया। मतलब अब एशिया कप कुलदीप के सर पे। एक और बात है, देखो अब हम भी बैठ के यहाँ पर बात करते हैं कि आगा, मैं अगर अपना बताऊं तो हम कह रहे थे जी आगा अच्छे कप्तान है, ठीक है जी, गलत हुई है, गलती हुई है, एक आध मैच उनको और कप्तानी दे दी नीचे, शायद वो सीखेंगे। लेकिन अली साहब जो हमने बाकी टीमों की कप्तानी देखी, स्पेशली अगर सूर्या की आप बात करो, जब उनकी कप्तानी देखी ना, जो उन्होंने टैक्टिक्स यूज किए और हमारे आगा ने टैक्टिक्स यूज किए, बहुत बेकार, तो फिर बड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या सीखेगा। स्पेशली अगर आप देखो जो इनका सेमीफाइनल था अगेंस्ट इंग्लैंड वाला मैच, वहां पे सूर्या कुमार यादव ने बुमराह से लगातार ओवर करवाए कि भाई तू मुझे मैच बना के देगा। सबसे जो उन्होंने तगड़ा और हमने लिया ना, तगड़ा डिसीजन वो ये लिया कि 17वां ओवर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को दिया एज कंपेयर के 20वां ओवर देने के, कि जहां पर 10-12 रन रह जाए कि तू अब बचा। उन्होंने उस ओवर में मैच खत्म कर दिया कि जब इतना प्रेशर उनके ऊपर बन गया कि आखिरी 2 ओवरों में 40 रह गया, तो वो ऑटोमेटिक विकेट लगातार उसने 2 ओवर करवा दिए। अगर उसने वो 17वां ओवर हार्दिक पांड्या को देता ना, यकीन कीजिए इंडिया मैच हार जाता। एग्रेसिव कप्तानी की कि मैं एंड तक जाऊंगा ही नहीं। अच्छा अब हमारे जो आप अगर हम भी शायद टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में होते ना, अगर इंग्लैंड वाला मैच जीत जाते, श्रीलंका वाला तो हम जीत गए थे, वहां पे आगा की कप्तानी इतनी बेकार थी। एक तो चलो हो गया कि इब्रार को खिलाना था, वो तो है ही है ना डिसीजन, वो तो इन्होंने ब्लंडर किया, लेकिन चलो अब हो गया जो करना था। उस्मान तारिक को लेट नहीं उस्मान तारिक को एक ओवर दिया, उसके बाद लेट उसके बाद उसको रोक लिया, शदाब को आगे मोमेंटम दिलवा दिया दूसरी टीम को। उसके बाद पहले साइम अयूब से मोमेंटम दिलवाया, साइम ने रन खाया, फिर शदाब से मोमेंटम दिलाया। जब मैच डेड हो गया फिर बोला उस्मान तारिक आप आ जाओ।
बात यह कि जब आप इतनी बेकार कप्तानी करते हो ना, बाबर आजम हमारे थे वो इतनी बेकार कप्तानी करते थे, आगा इतनी बेकार कप्तानी करते हैं, फिर हमारा जो दिल है ना वो खून के आंसू होता है कि यार हमारे जो कप्तान है वो इतनी घटिया कप्तानी, और कब सीखेंगे? हम कहते हैं सीखेगा 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 सीखेगा, भाई कब सीखेगा? जो सीखे सिखाए हैं वो ऑलरेडी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, उनकी टीमें टाइटल पे टाइटल्स जीत रही हैं। रोहित उनका अच्छा कप्तान था, ये इनका इतना अच्छा कप्तान है। बाकी इवन ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस नहीं, अली साहब इस बार पैट कमिंस थे नहीं और मार्च को कप्तानी दे दी गई थी। यकीन मानिए जो पैट कमिंस है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी टैक्टिक्स वाइज इतने अच्छे डिसीजन लेता है, इतनी मैच्योर कप्तानी करता था। 2023 के वर्ल्ड कप में आप देख लो कैसे उसने इंडिया को पकड़ा, अपनी मैच्योर कप्तानी की वजह से। तो जो अच्छे कप्तान होते हैं वो अपनी टीमों को विन करवाते हैं। इसी तरह से सरफराज अहमद ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी अच्छी कप्तानी की थी कि पाकिस्तान कप्तानी की वजह से जीता था। कोई स्क्वाड इतना बड़ा तगड़ा नहीं था, ठीक है परफॉर्मर थे, 2-3 अच्छे आके, आमिर ने कर दिया, फखर ने कर दिया, कुछ क्लिंच मूवमेंट पे और ने कर दिया, लेकिन कप्तान ने कप्तानी बहुत ही अच्छी की थी। तो कप्तानी बड़ी मैटर करती है, लेकिन आगा ने हमें डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है जिम्बाब्वे के हवाले से। तो भाईजान पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान जो है वो एक T20 सीरीज खेली जानी थी। ओरिजिनली तो ये खेली जानी थी आपकी जुलाई के अंदर, जहां पर मई अप्रैल के अंदर जो है वो थी, जिसमें आपके ओडीआईस थे और T20 जो है ओरिजिनली जो है वो खेली जानी थी। लेकिन अब इस जो सीरीज है इसको जो है वो आगे कर दिया गया और कहा जा रहा है कि अगर इस साल के एंड में भी ये सीरीज हम ना करवा सके तो फिर अगले साल होगी भाई। देखिए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की FTP में 3 ODIs और 3 T20s की सीरीज शेड्यूल है। टीम के साथ हमारी सीरीज थी यार, 6 मैचेस के साथ सीरीज है भाई। सुपर 8 में जिम्बाब्वे गई है और अपने ग्रुप में टॉप करके गई थी। तो खैर बाकी तो हमारा यही हालात ही है कि हम मुड़ तोड़ के पाकिस्तान खेलता है श्रीलंका से, बांग्लादेश से, जिम्बाब्वे से, फिर श्रीलंका, श्रीलंका। दूसरी तरफ इंडिया खेलता है ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से। उनकी क्रिकेट इंप्रूव होगी, हमारी होगी। साल भी श्रीलंका के साथ आपकी 2 सीरीज अभी भी शेड्यूल है। एक आपने ट्राई सीरीज खेलनी है जो इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान की है। पिछले सालों में न्यूजीलैंड को पकड़ा हुआ था। न्यूजीलैंड आपके घर रोज आ जाता था खेलने के लिए और वो बेकार टीम लेकर आता था हमेशा, और अब श्रीलंका को पकड़ा हुआ है। श्रीलंका पिछले साल से पकड़ा है आपने, पिछला साल भी श्रीलंका था, इस साल भी पूरा श्रीलंका। अच्छा बांग्लादेश भी पकड़ा हुआ है आपने पूरा, जिम्बाब्वे भी पूरा पकड़ा हुआ है आपने। खैर अली साहब पीसीबी ने आज अपडेट दिया और अपडेट यह है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग्स हैं वो लगातार जारी हैं, लेकिन पीसीबी ये कह रहा है कि जो अप्रैल में है वहां पर अब पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 3 ODIs और 3 T20s खेल सकें। वजह यह है कि जब आपका PSL खत्म होगा तो उसके फौरन बाद आप दोबारा बांग्लादेश जाओगे। बांग्लादेश भी आपने पूरी तरीके से पकड़ा हुआ है। PSL से पहले आप बांग्लादेश 3 ODIs खेलने के लिए गए हुए हो, जैसे PSL खत्म होगा तो फिर आपको WTC के लिए 2 टेस्ट मैचेस खेलने, फिर बांग्लादेश जाना है। और 2 टेस्ट मैचेस जैसे ही आप खेल कर आओगे तो फौरन आपको ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करना है, जो कि 3 ODIs खेलने के लिए आएगा। जो आपको पता है आपकी एक सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसमें खाली 3 T20 हुए थे वर्ल्ड कप से पहले, ODIs रह गए थे। तो वो ODI आप जैसे ही बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैच खेल कर आओगे तो वो 3 ODIs आपने खेलने हैं। अब उसके बाद कोई विंडो आपकी तलाश की जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात की जा रही है कि इसको हम रख लें। यह भी कहा गया कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि किसी भी तरह से इसी साल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की 3 ODI और 3 T20 की सीरीज होनी चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट सिनेरियो रहा कि बिल्कुल हमें विंडो ना मिली, क्योंकि आगे हमने टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड भी जाना है, वेस्ट इंडीज के साथ भी हमारे टेस्ट मैचेस हैं, अगर अनफॉर्चुनेट सिनेरियो रहता है और हमें नहीं मिल पाती विंडो तो उस सूरत में फिर अगले साल सीरीज को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन कहा गया कि वो बिल्कुल सेकेंडरी प्लान है। पहली बिल्कुल कोशिश है कि जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद हम कोई विंडो ढूंढेंगे और 10-12 दिन की विंडो के अंदर ये जो 6 मैचेस हैं ये करवा दिए जाएंगे। तो ये पीसीबी और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की बातचीत जारी है और कहा जा रहा है कि सीरीज को कोशिश की जाएगी कि जल्दी करवा दिया जाए। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हार्दिक पांड्या को लेकर, और अपडेट की आ रही है कि हार्दिक पांड्या जो है उनके ऊपर पुलिस केस जो है वो दर्ज करवा दिया गया है इंडिया में। कहानी ये हुई है कि हार्दिक पांड्या जब वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीती तो वो झंडे को लेकर जो है बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन कर रहे थे और झंडा उन्होंने अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। और फिर कंधे पर लटकाकर मैंने उस टाइम भी लाइव देख रहा था मैं, और मुझे लग रहा था हल्का फुल्का कहीं इनके लिए मसला ये ना बन जाए कि वो ग्राउंड के ऊपर लेट गए, झंडे समेत जो ग्राउंड के ऊपर लेट गए। और फिर लोगों ने कहा कि यार इसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी जो है इसी तरह झंडे समेत जो है नीचे लेटा हुआ था, बातें कर रहा था गर्लफ्रेंड के साथ।
बड़े मामला जो है वहां पर जो भी चल रहे थे, लिहाजा उनके ऊपर जो है इस चीज को लेकर जो है कंप्लेन कर दी गई है। क्या पता उनकी क्या इंटेंशन हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनकी इंटेंशन झंडे की डिसरिस्पेक्ट करने की। देखिए, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है और वहां पर उनके अगेंस्ट केस कर दिया एक लॉयर ने और कहा गया है, पुलिस ने फिलहाल एफआईआर तो नहीं काटी लेकिन उनकी दरखास्त लिख ली है और कहा गया है कि चलें हम कुछ करते हैं। अगर हम अगर जो आप कह लो कि अगर कोई हमें इसमें सेक्शंस लगती हैं कि अगर कोई कानून है इस पर, क्योंकि कानून तो है कि अगर झंडे की डिसरिस्पेक्ट वाला, तो कह रहे हैं अगर वो इस पर लगता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास ये पूरी ताकत रहेगी कि हम कोर्ट में जाके इनके अगेंस्ट केस कर दें। लेकिन अब बात ये कि ठीक है, जो केस ये कहा गया कि आपने डिसरिस्पेक्ट किया झंडे की, क्योंकि आपने चलो फ्लैग तो सब नहीं पहना हुआ था, ईशान किशन वगैरह ने भी, लेकिन कहा गया कि ये लेट गए उसके बाद और अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी बातें कर रहे थे वहीं पर बैठ के, सारे ही, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, ईशान किशन भी गर्लफ्रेंड के साथ थे, कोई अपनी वाइफ के साथ था, कोई अभिषेक शर्मा अपनी बहन के साथ थे, कोई अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे सारे। लेकिन ये खैर केस कर दिया गया। लेकिन बहरहाल आई थिंक ये छोटी बात है, उस वजह से नजर तो ठीक है, सब भी कर रहे थे सेलिब्रेशन, उनके माइंड में तो ये इंटेंशन नहीं होंगे हार्दिक पांड्या के कि मैं झंडे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। अब टीम उनकी जीत गई है। इंडिया में ना ये बड़ी चीज गलत है जो मैंने देखी है कि हर छोटी छोटी चीज पे ना कृति ज्यादा है। नहीं, वैसे एक बात है, हर कोई छोटी छोटी चीज पे नुक्ताचीनी करता रहेगा। अब हार गए तो भी कोई इशू, जीत गए तो भी कोई नुक्ताचीनी टुच 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 करते रहेंगे, तो वो एक आदत है उनकी। अब देखो, कोई बड़ी बात नहीं थी, अभी ये जो सनराइजर्स हैदराबाद है इन्होंने इब्रार को पिक कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पर भी लेके एक तबका ट्रेंड चलाना शुरू, ओ जी क्या कर लिया, क्या कर लिया, ट्रेंड कर रहा है इस टाइम। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ट्रेंड कर रहा है, एक तबके ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया का बाइकआउट करो जी। तो ये ना बड़ी छोटी सोच वाली बात होती है। कुछ जो फैंस है वहां पे और कुछ एक तबका है जो सोशल मीडिया का, वो बहुत ही छोटी सोच रखता है और हर फुद्दू खाता बात, ऐसा लगता है कोई काम काज नहीं है उनके पास, वेला हर बंदे को नोट करते रहते हैं दूरबीनों से कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, और ये वकील ने भी जान के ये अपने आप को फेम के लिए। तो खैर उनके अगेंस्ट पुलिस केस कर दिया गया है कि अब आप देखते हैं आगे कि आगे किस तरह से कार्रवाई चलती है। लेकिन उनकी इंटेंशन तो नहीं थी, वो तो खैर सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आप तहफ़्फ़ुज़ात जरूर कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज में नुक्ताचीनी करना है। जैसे अब काफी ज्यादा सोशल मीडिया में एक और चीज भी चल रही थी कि जो ट्रॉफी है वो बहुत आम कर दी गई, क्योंकि हम देख रहे थे कि हर फैमिली मेंबर्स के हाथ में ट्रॉफी जा रही है, उधर जा रही है, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था, इवन फीफा में कहा जाता है कि जो जीता है सिर्फ ट्रॉफी उसके पास ही रहे। लेकिन ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आई डोंट थिंक सो कि इस पे इतना ज्यादा आप वो उठाओ उंगली कि ये हो गया वैसे हो गया, जान दो। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज टीम के हवाले से। क्या अपडेट है जी इनको लेकर? देखिए, कल से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईसीसी ने भी गुड न्यूज दी थी कि टीमें फाइनली अपने अपने घरों को रवाना हो सकती हैं, और आज आईसीसी ने बड़ी अपडेट दे दिया कि तमाम की तमाम टीमें जो इंडिया में स्टक थी, परेशान थी, पजल हुई थी, वो रवाना हो गई हैं और अपने अपने घर चली गई हैं। आज आखिरी दो जो टीमें रह गई थी और उनकी हाफ ऑफ टीम्स थी, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, दोनों रवाना हो गई हैं, साउथ अफ्रीका भी और वेस्ट इंडीज भी। तो फाइनली अली साहब, जो काफी लंबे टाइम से 1 मार्च से फंसी हुई थी वेस्ट इंडीज की टीम और बहुत ज्यादा वो शिकायत भी कर रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमको हमारे गोला पे वापस जाना है, तो फाइनली वो अपने घर वापस चले गए हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।